साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष विनय चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज हम लोग देखते हैं भावस्थ ग्रह फल, यानी किसी भी भाव में जो ग्रह बैठे हुए रहते हैं उनके फल क्या होते हैं। प्रत्येक ग्रह का विभिन्न भाव में फल को हम लोग कहते हैं, उसका चर्चा करते हैं। परंतु इससे पहले हमें यह ध्यान देना चाहिए कि वे राशि और भाव में क्या भेद है। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि राशि और भाव, यहाँ देखिए राशि और भाव में क्या भेद है, क्या अंतर है, इसे भली भांति से समझ लेना हमारे लिए उचित है। जैसे पहले बताया जा चुका है कि एक महीने तक सूर्य जो है एक राशि में, एक महीने तक, मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है तो एक महीने तक सूर्य जो है एक राशि में 1 डिग्री से 30 डिग्री तक रहते हैं। वह एक दिन में करीब 1 डिग्री चलते हैं, यानी सूर्य की गति जो है एक दिन में 1 डिग्री चलते हैं। परंतु सूर्य एक भाव में से दूसरे भाव में करीब 2 घंटे में चला जाता है, यानी भाव जो है हमारे परिवर्तन 2 घंटे में हो जाते हैं। क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। आगे देखते हैं, पहले ही लग्न का और ग्रहों की राशियों की स्थिति के आधार पर, जो लग्न है और उसे ग्रह के राशियों की स्थिति के आधार पर हमें व्यक्तियों के स्वभाव और स्वरूप बतलाया जाता है। यानी लग्न के आधार पर ही और उसके ग्रह के आधार पर हमें समझ लेते हैं। यहाँ पर जिस ग्रह का जिस भाव में क्या फल होगा, यानी कोई भी ग्रह है और उसका क्या फल होगा उसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। यह फल उस समय कुछ दूसरे प्रकार का होगा जबकि कोई अन्य ग्रह साथ में बैठा हुआ हो, यानी शनि यहाँ है तो कोई और बैठा हुआ है तो उसका फल अलग होगा कुछ। यह फल जो है उसके साथ में देखने की आवश्यकता है और विधि पूर्वक हमें यह देख लेना चाहिए। अब मान लें ग्रह और भाव के बारे में, राशि और भाव के बारे में हम लोग समझा। उसके बाद मान लें जन्म कुंडली में चंद्रमा कन्या राशि में बैठा हुआ हो। यदि चंद्रमा जैसे यहाँ देखिए कन्या राशि में बैठा हुआ हो, यानी 6 अंक के नंबर में वह बैठा हुआ हो, तो वैसी स्थिति में यह देखें कि यदि इस चंद्रमा के साथ यदि यहाँ पर बृहस्पति बैठ गया हो, चंद्रमा के साथ यदि उन्हीं के घर में उसी भाव में यदि बृहस्पति बैठ गए हो, मान लीजिए यहाँ गुरु लिख देते हैं, यदि यहाँ पर बैठ गए हो या बृहस्पति उसे देखता हो, बृहस्पति कुंडली के किसी अन्य भाव से देख रहा हो, तो आप जानते हैं कि बृहस्पति जो है कहां कहां से देख सकते हैं। यानी बृहस्पति जो है यहां से देख सकते हैं। आप देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5वीं दृष्टि जो है यदि यहाँ पर 6ठे भाव में बृहस्पति हो, गुरु हो, तो उनकी 5वीं दृष्टि जो है 10म भाव कर्म के स्थान पर पड़ सकता है, यानी चंद्रमा पर दृष्टि पड़ सकता है। फिर उसी प्रकार यहां से देखें कि यहां से यदि देखते हैं तो इनकी 7वीं दृष्टि सीधी पड़ती है। फिर यहां से देखें तो 9वीं दृष्टि यदि द्वितीय भाव में बृहस्पति हो, उनकी 9वीं दृष्टि सीधे 10म भाव पर पड़ेगी, यानी 5 यहाँ पर 5 7 और 9 ऐसे जगह पर होंगे तो 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि जो है चंद्रमा पर पड़ेगी। यानी कहने का मतलब यदि स्वयं उस भाव में बैठे हों या कहीं से कुंडली में उनकी दृष्टि पड़ रही हो, देख रहे हो, तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति अत्यधिक शुभ ग्रह हैं। तो हम लोगों ने आज अभी ग्रह और भाव के बारे में पढ़ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। उसी प्रकार अब ध्यान दें कि दूसरी तरफ से यदि बृहस्पति के बदले में यहाँ पर कोई पापी ग्रह बैठ गया हो, मान लीजिए यहाँ शनि बैठ गए हो, तो शनि यदि बैठ गए हो या शनि की दृष्टि कहीं से भी भाव कुंडली में से पड़ रही हो,
तो उसके फल कैसे होंगे। जैसे शनि को, बृहस्पति को हम लोगों ने देखा कि 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि उनको प्राप्त है, वहां से वो देख रहे हैं। उसी प्रकार शनि जो है, शनि यहां से देखिए तीसरी दृष्टि से देख सकते हैं, शनि 7वीं दृष्टि भी प्राप्त है उनको है, और शनि को 10वीं दृष्टि प्राप्त है। यानी 3, 7 और 10वीं दृष्टि जो है कहीं से शनि देख, इन तीनों जगह से देख रहे हो तो उनका प्रभाव जो है कैसा रहेगा ये भी समझना जरूरी है। तो ये समझें कि ये पापी ग्रह हैं, तो उनके पाप ग्रह शनि हैं, इसलिए इनके प्रभाव जो है दूषित हो जाएंगे। इसका कारण यह है कि शनि क्रूर ग्रह हैं, और जिस प्रकार सफेद रंग में काला रंग डालने से उसकी सफेदी नहीं रहती, उसी प्रकार एक ग्रह के साथ दूसरे ग्रह के संबंध रहने पर उसका प्रभाव कुछ सीमा तक बदल ही जाता है। आगे देखते हैं जन्म लग्न या जन्म राशि। जैसे जन्म लग्न और जन्म राशि, इसकी चर्चा करते हैं। तो जन्म लग्न के बारे में हम लोग देखते हैं, उसके फलादेश करते समय लग्नेश या चंद्र राशि, यानी जन्म लग्न का मतलब यहाँ लग्नेश और जन्म राशि का मतलब चंद्रमा जहां बैठे हुए हों। तो ऐसी स्थिति में हम उसके चंद्र राशि इत्यादि के स्वामी का विचार करना हमें जरूरी होता है। मान लें धनु लग्न में किसी का जन्म हुआ हो, जैसे मान लीजिए कुंडली भी हम लोग यहाँ पर जो बना रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए धनु लग्न कुंडली है, यानी 9 नंबर लिखा हुआ है लग्न में, तो ये धनु लग्न की कुंडली हो गई। तो इसमें देखना होगा कि धनु लग्न में किसी का यदि जन्म है तो बृहस्पति धनु का स्वामी है, यानी 9वें और 12वें धनु और मीन के स्वामी बृहस्पति होते हैं। तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति जो हैं उनकी स्थिति देखेंगे। बृहस्पति यदि अच्छी और बलवान राशि में हो, यानी बृहस्पति अच्छे और बलवान राशि में हो, जैसे मीन राशि में है, जैसे मीन राशि में है, तो उनके अपने का घर हो गया, या शुभ ग्रहों के साथ हो, यानी शुक्र के साथ में हो, यानी अपने शुभ ग्रहों के साथ में यदि बृहस्पति हो, ऐसी स्थिति में देखना होगा, अध्ययन करना होगा कि उसमें साथ में शुभ ग्रह है या दुष्ट ग्रह है, इनकी भी विशेषता हमें देखनी होगी। ऐसी अवस्था में धनु लग्न या धनु राशि के लिए जो फल कहे गए हैं उन पर विचार करना चाहिए। उनका अच्छा प्रभाव अधिक मात्रा में होगा या कम मात्रा में होगा, इस पर ध्यान देना होगा। यदि शुभ ग्रह के साथ हो तो अच्छा प्रभाव होगा, और यदि अशुभ ग्रह के साथ में होगा तो बुरा प्रभाव देगा। अब रही बात, परंतु दूसरी तरफ ये भी ध्यान देना है कि बृहस्पति कहीं नीच राशि के तो नहीं है, यानी बृहस्पति यदि नीच राशि यानी मकर राशि में वो नीच के हो जाते हैं, तो कहीं मकर राशि में तो नहीं है। यदि मकर राशि में होंगे तो वो नीच के हो जाएंगे, ऐसा हमें समझना चाहिए, तो वो शुभ फल देंगे नहीं। इन सब बातों को विचार करते हुए हमें फल को अध्ययन करके बताना चाहिए। भावेश जो है ग्रह की दृष्टि भी आप लोग समझ लिए, उनकी दृष्टि कैसे दिखनी चाहिए, क्या स्वगृही हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, या उस ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, या कहीं से किसी भाव से उनकी दृष्टि पड़ रही हो। भावेश का मतलब भी आप लोग देखें कि जैसे 6 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो 6 नंबर यानी कन्या राशि जो इसमें है, तो इसके भावेश कौन हुए, तो भावेश के लिए हमको बुध को देखना होगा कि बुध इस कुंडली में किस भाव में बैठे हुए हों। यदि 6, 8 और 12 भाव में बैठे हुए हैं तो फल निश्चित ही वो अच्छा नहीं दे पाएंगे। अन्य शुभ ग्रह के साथ बैठे हो, शुभ भाव में बैठे हो, शुभ भाव ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो उनके अंदर शुभता आ जाती है। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।